हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गुर्दे की पथरी के लिए एक्सरे अच्छा है या अल्ट्रासाउंड ठीक है। एक्सरे में क्या फ़ायदे नुकसान हैं, अल्ट्रासाउंड में क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, तो देखिए सबसे पहले इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पथरी होती है वो कोई एक तरह की नहीं होती है, कई टाइप की पथरी होती है, बहुत टाइप की होती है। तो उसको हम डेंसिटी के हिसाब से, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और कम है, इसके हिसाब से हम 3 भाग में उसको बांटते हैं। एक होता है रेडियो ओपेक, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा आता है पुअर रेडियो ओपेक, और तीसरा आता है रेडियोल्यूसेंट। तीसरा आता है रेडियोल्यूसेंट। अब डेंसिटी के हिसाब से हम कह रहे हैं, तो डेंसिटी के हिसाब का मतलब जो रेडियो ओपेक है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कैल्शियम, अगर कैल्शियम इकट्ठा होके पथरी बनी है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसे हम रेडियो ओपेक कहेंगे। इसी तरह अगर इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और अगर सबसे कम डेंसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियोल्यूसेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरिक एसिड। क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर इकट्ठा होके और इसका जो है बना है, पथरी बना है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियोल्यूसेंट है ये। और अगर इन दोनों के बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं, पुअर रेडियो ओपेक। इसको क्या बोलेंगे, पुअर रेडियो ओपेक। ये वाला जो होता है रेडियो ओपेक वाला, यानी जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, गुर्दे की पथरी जो बनती है वो 70% इसी से बनती है। गुर्दे की पथरी 70% हाई डेंसिटी वाले से बनती है, यानी रेडियो ओपेक से। यानी हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम का जो बना होता है। अब ये वाला जो होता है एक्सरे में, यही वाला क्या है, दिखता है। एक्सरे में कौन सा दिखता है, रेडियो ओपेक वाला, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो 70% है। यानी एक्सरे में अगर ये वाला होगा, ये वाला अगर पथरी होगी इस टाइप की, तो वो एक्सरे में दिख जाएगी, कहीं पे भी होगी वो दिख जाएगी। एक्सरे में अगर ये वाली होगी तो नहीं दिखेगी, यानी अगर यूरिक एसिड की पथरी बनी है तो एक्सरे में नहीं दिखेगी। अब एक हम देखते हैं, यानी हम अगर फिगर बनाएं, अगर यहाँ पे ये आपका किडनी है, ये किडनी है, और ये आपका यूरेटर है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये गुर्दा है, ये पेशाब की थैली है, ठीक है। तो अब देखिए हम ये वाला जो 70% एक्सरे की बात कर रहे हैं, ये कहीं पे भी होगा, यहाँ हो गुर्दे में, या जो ये यूरेटर है यहाँ पे हो कहीं पे, या यूरिनरी ब्लैडर में हो, कहीं पे भी होगा। अगर ये रेडियो ओपेक वाला तो एक्सरे में दिख जाएगा। ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है कि अगर रेडियोल्यूसेंट होंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी, तो एक्सरे में नहीं दिखेगा। अब अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या फ़ायदा है कि इन तीनों में से कोई भी हो, कैसा भी हो पथरी, कुछ भी हो, वो क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि हम गुर्दे को अलग से देखते हैं और इसको, यानी यूरिनरी ब्लैडर को, पेशाब की थैली को हम अलग से प्रोब से देखते हैं। बीच में जो ये आता है, यूरेटर आता है, जो बीच में यूरेटर आता है, इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे कहीं पे छोटा सा स्टोन है तो वो अल्ट्रासाउंड में मिस हो सकता है। यानी अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में हमें प्रोब से ढूंढना पड़ता है। ढूंढने में यहाँ पे जो है ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे मिस हो सकता है। छोटी अगर बहुत छोटी है तो वो क्या कर सकते हैं, मिस हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें एक्सरे में, तो कहीं पे भी होगा। अगर रेडियो ओपेक ये 70% वाला है तो एक्सरे से छुप नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है, वो दिख जाएगा। और अल्ट्रासाउंड का क्या फ़ायदा है, अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं होती है। और यहाँ इसको, किडनी को हमने देख लिया, और यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि पेशाब जब बहुत तेज़ लगे तब अल्ट्रासाउंड कराएं। क्यों? क्योंकि अगर हमने किडनी को तो देख लिया,
इसको देखने के लिए, इसको पूरा देखने के लिए जब इसमें पूरा यूरिन भरा होगा, यूरिन क्या है, एक पानी जैसा है, तो पानी अगर पूरा इसमें भरा होता है तो ये कैसा दिखता है, हाइपो इंटेंस। हाइपो इंटेंस मतलब आप नॉर्मल समझें, ब्लैक दिखेगा, काला दिखेगा। अल्ट्रासाउंड में पूरा अगर यहाँ पे पानी होगा तो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे स्टोन वगैरह होगा तो वो उसके नीचे शैडो आएगी और वो हमें पूरा दिख जाएगा कि यहाँ पे स्टोन है, बिल्कुल हाइपर दिखेगा, वहाँ पे शैडोविंग आएगी। इसी तरह अगर इसकी इर्रेगुलर कहीं पे होगी, इर्रेगुलरिटी होगी इसकी वाल में, वो भी हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे मास है, लीजन है, ट्यूमर है, गांठ कुछ भी है तो क्या होगा, हमें दिख जाएगा अल्ट्रासाउंड में। और क्या फ़ायदा है अल्ट्रासाउंड में कि किडनी में तो हमने पता चल गया कि किडनी में है, लेकिन किडनी में कहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, ये भी कॉर्टेक्स में है, मेडुला में है या यहाँ पे है, हमें कहाँ पे है सब हमें पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी, हम इसको मेज़र करके बता देंगे कि कितनी बड़ी पथरी है, स्टोन कितना बड़ा है, कितने mm का है, कितने mm का है, उसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। और इसका फ़ायदा क्या था कि अगर ये वाला होगा तो कहीं पे भी होगा, हो जाएगा, कहीं पे भी होगा दिख जाएगा, लेकिन ये इन दोनों की कंडीशन में एक्सरे में नहीं दिखेगा। और क्या नुकसान है एक्सरे का कि इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। एक्सरेज क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो हार्मफुल होती है, लेकिन ये सस्ता होता है। अल्ट्रासाउंड थोड़ा महंगा होता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसमें ये सारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम अल्ट्रासाउंड को प्रीफर करते हैं। और गुर्दे की पथरी को देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। ओके, थैंक यू।